प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। और आप लोगों का दीक्षा इंग्लिश क्लासेस देवा में बहुत बहुत स्वागत है। और सब लोग घर पर लॉकडाउन का पालन करते हुए अपना कार्य करते रहें और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहें बच्चों। और हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस ग्रामर में पढ़ चुके थे। आज उसी क्रम में हमारा नेक्स्ट पार्ट से वीडियोज आपका है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस। किसकी बात करें? तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो आज हम लोग चर्चा किस पर करेंगे बच्चों? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा असर्टिव सेंटेंस। तो समझिए सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? सेंटेंस आपका होता है 5 प्रकार का होता है, ठीक है। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। 5 प्रकार में पहला हमारा सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है बच्चों? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। और असर्टिव सेंटेंस को कई नाम हैं। असर्टिव सेंटेंस को ही हम लोग स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट भी कहा जाता है। मैंने असर्टिव सेंटेंस के 2 नेम हैं, असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट कहते हैं। अब आप समझिए ये सेंटेंस क्या हो सकते हैं? असर्टिव सेंटेंस, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? कथन होता है, ठीक है। क्या होता है? कथन होते हैं। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कथन होता है, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस क्या किसको कह सकते हैं, ठीक है। तो समझिए जब काम क्या करना पड़ता है, कहाँ पर असर्टिव का? तो जब किसी घटना या वस्तु का वर्णन करने की आवश्यकता हो, ठीक है। जब कोई घटना या वस्तु को बताना हो, जब किसी घटना या वस्तु के बारे में बताने की हमें कोई आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो घटना सही हो या घटना वो गलत हो, मतलब राइट या रॉन्ग कुछ भी घटना हो, लेकिन जब कोई घटना हो हम क्या करते हैं? डिस्क्राइब करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस सेंटेंस में या उस स्थिति में, उस सिचुएशन में हम असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो समझिए स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस, ठीक। यानी असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो समझिए असर्टिव सेंटेंस में मैं बात करूं तो असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो when we need to describe the statement when we need to describe the statement, जब हमें स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करते हैं, जब हम स्टेटमेंट क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, ठीक। when we need to describe the statement, तो यहाँ पे हमने लिख दिया assertive sentence is used। सिंपल लैंग्वेज में समझो, assertive sentence is used। अब जब हम क्या करते हैं? किसी स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता पड़ती है, हम लोग किस सेंटेंस का यूज़ करते हैं? असर्टिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? फुल स्टॉप से फिनिश होते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? फुल स्टॉप से क्या होते हैं?
फिनिश किए जाते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस। अब हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे बात करें तो कोई भी स्टेटमेंट हो, हमने लिखा स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट की दो कंडीशन, स्टेटमेंट आपकी क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, स्टेटमेंट सही भी हो सकता है, और स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है, निगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब स्टेटमेंट क्या हो आपका, ट्रू हो। निगेटिव कब होगा, जब स्टेटमेंट आपको क्या हो, फॉल्स हो। कंडीशन समझिएगा, जब स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव का प्रयोग करेंगे। जब स्टेटमेंट क्या होगा आपका, निगेटिव होगा या स्टेटमेंट फॉल्स होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, निगेटिव का प्रयोग करेंगे। जब सेंटेंस आपको क्या होगा, सही होगा, स्टेटमेंट सत्य होगा, पॉजिटिव होगा, तो उसे हम कहते हैं, नाम देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या नाम देते हैं बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस देते हैं। जब निगेटिव फॉल्स होगा तो क्या सेंटेंस देते हैं, निगेटिव सेंटेंस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, निगेटिव सेंटेंस नाम देते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल कुछ करके बता दूं, तो मैंने एग्जाम्पल करके बताया। जैसे अगर एग्जाम्पल हमने लिखा, सी गोज़ टू स्कूल, सी गोज़ टू स्कूल डेली, सी गोज़ टू स्कूल डेली, तो वह मतलब कि क्या करती है, प्रतिदिन स्कूल जाती है। वो क्या करती है, प्रतिदिन स्कूल जाती है। ठीक है, अब ये सेंटेंस क्या हुआ, देखो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है। इसमें कौन सा सेंस है, कोई निगेटिव भावनाएं नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। इस सेंटेंस क्या कहते हैं, पॉजिटिव। और पॉजिटिव सेंटेंस आपका ये होगा। ठीक, पॉजिटिव सेंटेंस आपके हो गए। अब ये अगर कोई स्टेटमेंट क्या हो, निगेटिव हो, जैसे हमने लिखा निगेटिव, और निगेटिव हमने जैसे लिखा, निगेटिव में एडवर्ब या निगेटिव वर्ड हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो नो या नॉट का प्रयोग करते हैं। देखो निगेटिव जैसे हमने लिखा, आई डोंट हैव नो, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी, ये मेरे पास पैसे नहीं, आई डोंट हैव मनी। अब आप चेक करें, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं स्टेटमेंट क्या दे रहा हूँ, निगेटिव। कैसा स्टेटमेंट है बच्चों, निगेटिव। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और दोनों सेंटेंस क्या कहलाते हैं, असर्टिव सेंटेंस। हमने लिख दिया क्या सेंटेंस कहलाते हैं, तो बोथ आर असर्टिव, दोनों सेंटेंस असर्टिव हैं। यानी असर्टिव सेंटेंस हैज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, असर्टिव सेंटेंस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसका जो हमारा बच्चों स्ट्रक्चर होता है, जैसे स्ट्रक्चर के तौर पर बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं बच्चों, मेन वर्ब लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, अदर वर्ड लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। तो ऐसा सेंटेंस होगा जिसे आप क्या कहना, पॉजिटिव, इसे क्या कहना, पॉजिटिव। ठीक है, और जब इसी सेंटेंस में या इसी स्ट्रक्चर में क्या लगा दें, हम नॉट का प्रयोग कर दें। क्या कर दें बच्चों, किसका प्रयोग कर दें, नॉट का प्रयोग कर दें। निगेटिव या नो स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है कब नो होगा, तो जब हमारी फर्स्ट ऑक्सिलरी होगी। ठीक है, जो हमारी ऑक्सिलरी होती है, जो हमारी 24 ऑक्सिलरी पढ़ाया है, हमारे वर्ब होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ऑक्सिलरी, तो यहाँ पर इसके पश्चात जब आप नॉट का प्रयोग कर देते हैं तो सेंटेंस क्या होता है, हमारा निगेटिव बन जाता है। यानी वर्ब में हमने क्या लगा दिया, नॉट। ठीक है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें क्या कर दिया, नॉट, फिर लगाया मेन वर्ब, फिर लगाया अदर वर्ड कर दिया। ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, निगेटिव हो गया। कैसा स्टेटमेंट हो गया बच्चों, निगेटिव। और निगेटिव स्टेटमेंट हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, निगेटिव सेंटेंस का नाम देते हैं। ठीक है, और जैसे निगेटिव सेंटेंस जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, हमने लिखा यू आर नॉट अ गुड बॉय। देखो आराम से, नॉट नॉट नॉट। ठीक, तो ये निगेटिव,
कैसा है, निगेटिव। अब दोनों सेंटेंस क्या कहना, आप असर्टिव कहना, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ नोट के तौर पर, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो निगेटिव वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, जिसके बस वो मतलब अपने आप में ही निगेटिव का सेंस रखते हैं, वहाँ पर हम लोग नॉट और नो का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ नेगेटिव वर्ड हैं, जिनका प्रयोग अगर आप सेंटेंस में कर दें तो वो सेंटेंस क्या हो जाते हैं, निगेटिव बन जाते हैं। लेकिन और फिर उस कंडीशन में नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा नेवर, और नेवर का मतलब कभी नहीं। अब कभी नहीं हो गया अगर सेंटेंस में है तो आपको नॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न नो की न नॉट की जरूरत पड़ेगी। कुछ वर्ड ऐसे नॉट। हमने कहा सेल्डम, हमने कहा सेल्डम निगेटिव वर्ड, ठीक है, सेल्डम। हमने कहा हार्डली निगेटिव वर्ड, हमने कहा अनटिल निगेटिव वर्ड, हमने कहा अनलेस निगेटिव वर्ड, ठीक है, और हमने कहा लिस्ट निगेटिव वर्ड, ETC। इसी तरीके से बहुत से वर्ड हैं। तो ये सारे वर्ड क्या हुए हैं, ये सब निगेटिव वर्ड हैं, और इनके साथ नो, नेवर, नॉट का प्रयोग बच्चों नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ कर जैसे मैं एग्जांपल मैंने लिख दिया, हम लिखा वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करो। हम लिखा लिस्ट, क्या लिखा बच्चों, लिस्ट। अब लिस्ट देखो यहाँ पर है, अब लिस्ट कौन सा वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। कौन सा वर्ड है, निगेटिव। इसका लिस्ट का हिंदी क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि। लिस्ट की विशेषता है कि इट ऑलवेज टेक्स शुड। इसके बाद हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, शुड फेल। मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब आप देखिए, कठिन मेहनत करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। अभी इसका अर्थ नहीं निकालना तुम्हें फेल हो जाना चाहिए, तुम्हें फेल हो जाना चाहिए। शुड का लेस्ट, अब ये निगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक। हमने कहा ही नेवर डस हिज वर्क, वो अपना कार्य कभी नहीं करता है। वो अपना कार्य क्या करता है, कभी नहीं करता है। देखो नॉट का प्रयोग हमने नहीं किया, लेकिन ये सेंटेंस क्या हो गया आपका, निगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। इस प्रकार के निगेटिव वर्ड के प्रयोग करने से सेंटेंस निगेटिव बन जाते हैं। फिर ऐसे सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर का प्रयोग अलग से नहीं करना पड़ता है, ठीक। तो आशा करते हैं आपको असर्टिव सेंटेंस आ गया होगा समझ में। इसके बाद बच्चों हम लोग इसी वीडियो में हम लोग अध्ययन इसी वीडियो में पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सी सेंटेंस, कौन सी सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। समझ में आया। असर्टिव सेंटेंस हैज टू टाइप्स, फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव। यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, बोथ आर असर्टिव, ठीक। अब इसके बाद बात करें तो दूसरा सेंटेंस बी या ए बी कर सकते हैं, या एक दूसरा सेंटेंस आपका है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव क्या है, ये ए वर्ड एडजेक्टिव है। कौन सा वर्ड है बच्चे, एडजेक्टिव है, ठीक। कौन सा, एडजेक्टिव वर्ड है। इंटेरोगेटिव वर्ड अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। ये किससे बना है, इंटेरोगेट वर्ब से बना है। किससे बना है, इंटेरोगेट वर्ब से बना है, जिसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना। क्या होता है, जांच पड़ताल करना, छानबीन करना, जांचना, परखना, जांच पड़ताल करना, इंटेरोगेट करना। इंटेरोगेट में, ठीक है, IVE जोड़ दिया, लास्ट में क्या जोड़ दिया, IVE, लास्ट में क्या कर दिया, IVE जोड़ दिया, तो बन गया आपका इंट्रोगेटिव, बन गया वर्ड एडजेक्टिव।
ठीक। अब दूसरी कंडीशन, ये सेंटेंस आपका क्या है, नाउन है। नाउन के पहले कुछ भी मिल जाए, एडजेक्टिव क्या कहते हैं बच्चों, एडजेक्टिव अपने आप, इंट्रोगेशन, और इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करता है, जब ऐसा सेंटेंस जिसको हम क्या करें, किसके लिए यूज करें, कुछ चीज़ जानना चाहते हैं, कुछ जांच पड़ताल करना चाहते हैं, कुछ छानबीन करना चाहते हैं। जब हम, आप बताइए, हमें आपके बारे में कुछ जांच पड़ताल करना है, मैं जानना चाहता हूँ आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कितने बजे तक पढ़ते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं। तो जब हम किसी से भी कुछ भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, ठीक, क्या करना चाहते हैं, कुछ भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर दो सिचुएशन बनती है। हम उस व्यक्ति से क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। हमेशा ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछते हैं। और उस कंडीशन में हम जब प्रश्न पूछते हैं तो उस कंडीशन में हम ऑलवेज इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। किस सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। और इसकी क्वालिटी है कि यह साइन ऑफ इंट्रोगेशन, एक इसका मार्क होता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन नामक मार्क से ये क्या होता है, फिनिश होता है, एंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन बता दूँ, इंट्रोगेटिव समझ में आए तो कोई भी सेंटेंस हो, तो जब कोई सेंटेंस हम क्या करते हैं, जब हमको किसी से कोई प्रश्न करने की कोई ज़रूरत होती है, जांच पड़ताल करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे इस तरीके से हम लिखा, एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस is used to ask a question। क्या, an इंट्रोगेटिव सेंटेंस is used to ask a question। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रश्न पूछने के लिए। देखो उसमें an इंट्रोगेटिव सेंटेंस is used, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है to ask a question, प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, इसके बाद इसमें ये किससे फिनिश होता है, तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, हम लिखा इट एंड्स विथ अ साइन ऑफ इंटेरोगेशन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन जिसका चिन्ह होता है ये इस तरीके का, ध्यान रहिए। तो यानी कोई भी सेंटेंस होगा, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का होना मस्ट है। और इस प्रकार के सेंटेंस क्या होते हैं, प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, और ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार सेंटेंस होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। हमने लिखा it has two types, नंबर एक हम लिख, नंबर एक बड़े आप, it has two types, इसके दो प्रकार होते हैं। नंबर एक, यस या नो टाइप। ठीक है, टाइप क्वेश्चंस, ठीक, यस या नो टाइप क्वेश्चन। नंबर एक है यस या नो टाइप क्वेश्चंस। ठीक, अब इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं यस नो टाइप। ये इसको हम नाम देते हैं स्टार्ट्स विथ ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसे सेंटेंस जो कहाँ से शुरू होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं। ऐसे सेंटेंस जो यस या नो टाइप सेंटेंस कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, या स्टार्ट विथ ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस शुरू होते हैं। यानी इस सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, ऑक्सिलरी वर्ब। स्ट्रक्चर समझिए, स्ट्रक्चर इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं किससे शुरू होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब।
और इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है? 24। फिर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप क्या लिखते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। फिर क्या लिखते हैं? मेन वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मेन वर्ब। फिर क्या लिखते हैं? अदर वर्ड लिखते हैं। ठीक, ये अभी ऑक्सिलरी संख्या 24 आपको पढ़ाया हूँ। इस एम आर 24 कौन कौन से होते हैं? तो इस एम आर वाज वर्ब हैज हैव हैड टू डैश डिड। ठीक, शैल विल शुड वुड कैन कुड में माइट मस्ट आर टू और नीड डेयर यूज्ड टू। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन और इन सब का जो हिंदी होता है वो क्या होता है? क्या यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब का हिंदी क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब हमने कहा, यहाँ पे एग्जाम्पल में समझा दूँ। एग्जाम्पल हमने कहा इज ही योर ब्रदर। देखो, अब इज ही योर ब्रदर, क्या वो आपका भाई है? क्या वह आपका भाई है? हमने कहा। दूसरा, डस ही स्मोक, क्या वो नशा करता है? क्या वो नशा करता है? हमने कहा कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? ठीक, इस तरीके से अब इन सब का इज डैश कैन, इन सब ये सब ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी शुरू हुआ, साइन ऑफ इंवोकेशन फिनिश हुआ और सबका हिंदी क्या? हमने कहा कोई दिक्कत? हमने कहा इज दैट योर पेन, क्या वो आपकी पेन है? क्या वो आपकी पेन है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे हम क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइप आपके किससे शुरू होते हैं? स्टार्ट विथ ऑक्सिलरी वर्ब या यस या नो टाइप क्वेश्चन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सारे प्रश्नों का जो उत्तर होता है, ठीक है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो होते हैं वो क्या होते हैं? यस या नो में दिए जाते हैं। ठीक, इसी क्रम में इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की मैं बात करूँगा। ठीक, तो पढ़ाई जारी रखिए, मैं आपके लिए इतना सारा कार्य कर रहा हूँ। तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की बात करें, इंट्रोगेटिव किसकी बात करेंगे? सेकंड टाइप। ठीक, तो मेन आप समझिए, ठीक है, मेन इंट्रोगेटिव की मेन, तो सेकंड टाइप में बात करें तो आप समझिए, इसे हम लोग कहते हैं स्टार्ट्स विथ WH, स्टार्ट विथ WH या स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड, स्टार्ट विथ WH या स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड। चाहे WH से कहो या क्वेश्चन वर्ड से कहें, चाहे WH से कहें, तो कोई भी सेंटेंस जो WH से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? WH से शुरू होगा। फिर इसके बाद क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब हो। ठीक, फिर इसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या होगा बच्चों? सब्जेक्ट। फिर क्या होगा? मेन वर्ब होगा। फिर क्या होगा? अदर वर्ड होगा। इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं और इनका उत्तर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। ये आपके किससे शुरू होते हैं? WH से शुरू होते हैं। और ठीक, तो बेसिक WH क्वेश्चन वर्ड्स कितने होते हैं? बेसिक, मैं बात करूं बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स, बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स की बात करूं तो बेसिक क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल इजीएस्ट समझिए। तो कितने होते हैं? तो बेसिक क्वेश्चन वर्ड कितने होते हैं? बेसिक की बात करें तो बेसिक क्वेश्चन वर्ड की संख्या होती है 9 होती है। कितने होती है बच्चों? 9 होती है। जैसे हमने लिखा हु, हमने क्या लिखा? हु। ठीक, हु कौन कौन? देखो, हु का मतलब क्या होता है? कौन। हु का मतलब कौन। हु का मतलब बच्चों कौन। हु का मतलब क्या होता है? कौन। हु का मतलब होता है किसको। हु का मतलब क्या होता है? किसको। हाँ, इसको समझिए, ये किसके लिए यूज होता है? ये पर्सन के लिए यूज होता है और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को ढूंढने के संदर्भ में। ठीक,
सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को ढूंढने के संदर्भ में इसका यूज करते हैं। हु हो गया, आपका हुआ हूँ, अब क्या हुआ हूँ, और होम का भी हिंदी क्या होगा, किसको, होम का हिंदी किसको। यहाँ समझिए, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए, ऑब्जेक्ट को सर्च करने के लिए होम का प्रयोग करते हैं। हु का प्रयोग किसके लिए करते हैं बच्चे, हु का प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए, ठीक है, पर्सन के लिए, ठीक है, और होम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक। इसके बाद हमने लिखा हुज, क्या लिखा, हुज लिखा, और हुज आपका इसका हिंदी हुआ हुज किसका, हुज किसका, समझिए। और ये किसके लिए यूज होता है, तो ये पोजेशन के लिए कहा, ठीक है। हमने कहा हुज इज दिस पेन, ये पेन किसकी है, ये किसका, मतलब किसका पेन है, किसकी पेन है, तो ये पोजेशन शो करता है, मालिकाना शो करता है, स्वामित्व शो करता है, ठीक है। तो ये इसका प्रयोग फॉर पोजीशन के लिए, ठीक है, और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए, मतलब किसका ये। और चौथा हमने लिखा वाट, हमने क्या लिखा वाट। अब वाट क्या, वाट का मतलब क्या, वाट का मतलब क्या, वाट का मतलब कौन सा भी होता है, क्या होता है दोनों का मतलब, वाट का मतलब क्या, वाट का मतलब कौन सा, तो वाट का मतलब ये किसके लिए, ये थिंग्स के लिए, ठीक है, थिंग्स के लिए, और थिंग्स के लिए यूज करते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए, ठीक है। हमने कहा व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, ठीक है। जैसे कहा व्हाट पेन डू यू नो, यानी आपको कौन सी पेन की आवश्यकता है, थिंग्स के लिए यूज होगा, व्हाट पेन डू यू नीड। इसके बाद हमने बात किया पांचवा, हमने लिखा विच, हमने क्या लिखा बच्चों, विच लिखा। विच का मतलब भी क्या होता है, कौन सा, विच का मतलब भी कौन सा होता है। ये अंतर ये है, ये पर्सन्स के लिए यूज होता है जब हम किसकी बात करें, जब हम चॉइस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, चॉइस की बात करते हैं, चॉइस और सिलेक्शन दिखाया जाए तो विच का प्रयोग करते हैं। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में इसका हम यूज पढ़ेंगे डिटेल से। विच का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हम चॉइस की बात करें, ठीक है। हमने कहा विच इज योर फेवरेट बुक, यानी आपकी सब प्रिय पुस्तक कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका बात करते हैं, किसकी चॉइस की बात करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने कहा वेयर, क्या कहा, वेयर, वेयर का मतलब कहाँ, वेयर का मतलब बच्चों कहाँ, किसके लिए यूज होता है, तो प्लेस के लिए। हमने कहा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, प्लेस के लिए, ठीक, किसके लिए यूज करते हैं, प्लेस के लिए। इसके बाद हम लिखा व्हेन, व्हेन किसके लिए यूज किया जाता है, टाइम के लिए, किसके लिए, टाइम के लिए, हिंदी क्या होता है, कब, ठीक, टाइम के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। उसके बाद हमने लिखा वाई, वाई का मतलब क्यों, किसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बोलो, ये रीजन पता करने, क्या पता करने के लिए, रीजन जानने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, रीजन के लिए। और लास्ट हमारा है हाउ, लास्ट क्या है, हाउ मतलब कैसे, लास्ट क्या है बच्चे, कैसे। अब कैसे, ये किसके लिए, मेथड, कोई ना कोई वे पता करने के लिए, कोई ना कोई मेथड चेक करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से कैसे, इसका हिंदी लिखा कैसे। तो इस प्रकार के 9 आपके बेसिक क्वेश्चन वर्ड हैं, कितने हैं, बेसिक क्वेश्चन वर्ड हैं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन वर्ड हैं। और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इन सबको पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक। और इसी के साथ साथ हम देखिए आगे पढ़ेंगे तो एक एक मैं यूज़ भी बताते चलूँगा, तो आप थोड़ा इसको समझ लीजिए। तो इसके अलावा और भी वर्ड्स हैं, इसके अलावा और भी वर्ड हैं, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, और भी वर्ड हैं। चलो मान लिखा, हमने लिखा हाउ मेनी, हमने लिखा हाउ मेनी, हाउ मेनी मतलब कितना, हाउ मेनी कितना, किसके लिए यूज होता है, तो नंबर के लिए, संख्या पता करने के लिए, नंबर के लिए, क्या करने के लिए, नंबर। कहाँ यूज होता है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, कहाँ पर, काउंटेबल नाउन के साथ। हमने दूसरा लिखा हाउ मच, ये किसके लिए यूज होता है बच्चों, हाउ मेनी नंबर के लिए, नंबर पता करने के लिए, नंबर। जैसे हाउ मेनी चिल्ड्रेन डू यू हैव, ठीक, डू यू हैव, आपके कितने बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे हैं, तो संख्या पता करने के लिए, कितना, संख्या पता करने के लिए।
हाउ मच का मतलब भी कितना, ये क्या पता करने के लिए यूज किया जाता है, तो क्वांटिटी, किसके लिए, क्वांटिटी अंतर, हाउ मैनी काउंटेबल नाउन के साथ और हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग क्वांटिटी मतलब मात्रा पता करने के लिए, कितना, हाउ मच मिल्क डू यू टेक अ डे, नहीं आप एक दिन में कितना दूध देते हैं, पीते हैं। इस प्रकार से हमने लिखा हाउ फॉर, हाउ फॉर, इसका हाउ फॉर कहाँ तक, हाउ फॉर मतलब कहाँ तक, कितनी दूर, ये डिस्टेंस पता करने के लिए यूज किया जाता है। किसका पता करने के लिए, डिस्टेंस के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हमने लिखा हाउ लॉन्ग, क्या लिखा बच्चों, हाउ लॉन्ग किसके लिए यूज किया जाता है, तो ड्यूरेशन के लिए, किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों, ड्यूरेशन के लिए। जब हमको क्या पता करना हो, अवधि पता करना हो, क्या पता करना हो, अवधि पता करना हो, ठीक है। हाउ लॉन्ग हमने लिखा, हाउ लॉन्ग पर हाउ ऑफन, हमने क्या लिखा बच्चे, हाउ ऑफन, और हाउ ऑफन का मतलब ये पता करते हैं फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए। जब सेंटेंस क्या हो, कितनी बार हो, कितनी बार। देखिए हाउ लॉन्ग का नहीं लिखा, हमने लिखा कब तक, ये अवधि के लिए। हाउ ऑफन कितनी बार के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए। और इसी के लिए हम लोग इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, हाउ मैनी टाइम्स, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, ये सारी सिचुएशन। और इसी क्रम में, ठीक है। और हमने कहा एग्जैक्ट टाइम पता करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एट व्हाट टाइम, एग्जैक्ट टाइम पता करना हो किसके लिए प्रयोग करते हैं, व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, किस जगह, ठीक है, किस समय, एग्जैक्ट टाइम। और एग्जैक्ट प्लेस का प्रयोग करना हो तो बच्चे एट व्हाट प्लेस, एग्जैक्ट के लिए, एग्जैक्ट टाइम पता करना हो एट व्हाट टाइम, एग्जैक्ट प्लेस, ठीक है। और एग्जैक्ट प्लेस के लिए व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप्स ऑफ का भी प्रयोग करते हैं, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और इसी क्रम में हम लोग पढ़ते हुए ये इस प्रकार से क्वेश्चन करते हुए हम लोग पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे। तो इतने आपके स्ट्रक्चर मतलब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इस प्रकार के से बनाए जाते हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल क्लियर करवा दे रहा हूँ। एक एग्जाम्पल यहाँ सीरियल से आप देखते चलिएगा, सीरियल एक बार आप देख लो, देखो एक बार आप फोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इससे यूज हम लोग आगे एक वर्ड का हम एक एग्जाम्पल आपको करते चलेंगे। देखो स्ट्रक्चर पहली बार लिख दिया, दोबारा स्ट्रक्चर लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने हु का, पहले हमने कहा था हु क्या करता है, सब्जेक्ट, हु क्या करता है, सब्जेक्ट की तलाश करता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट तलाश करता है, तो हु हमेशा क्या करता है, सब्जेक्ट। और उसको वो सेंटेंस कहाँ था शुरू में, हु से। जैसे हमने कहा, क्वेश्चन किया, हमने कहा हु इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था, अब पढ़ा चुका हूँ। इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, थॉमस अल्वा एडिसन। कौन किया था बच्चों, थॉमस अल्वा एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन। ठीक इस प्रकार से हमने क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट हु किया, यहाँ पे काम जिसे होगा, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, भारत की क्या प्रधानमंत्री कौन है। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक, हु का प्रयोग करते हैं। और इसी क्रम में जब हम ऑब्जेक्ट तलाश करना हो तो किसका प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं, हुज का प्रयोग करते हैं, व्हाट का प्रयोग करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट का तलाश करना हो। और विच भी, व्हाट भी, तो कौन कहाँ
आपको बताया गया है। तो कहाँ पे प्रयोग करते हैं इसमें? हु किसके लिए? हु किसके लिए? पर्सन के लिए। हु किसके लिए? पर्सन के लिए। हुम किसके लिए? पर्सन के लिए। अब अंतर दोनों में क्या है? अंतर तो हु सब्जेक्ट पता लगाने के लिए, हुम किसका पता लगाने? ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। ऐसे बता दे रहा हूँ। हुज किसके लिए प्रयोग करते हैं? पोजेसन के लिए। वार्ड का प्रयोग किसके लिए करते हैं ब्रो? थिंग्स के लिए। किसके लिए करते हैं? थिंग्स के लिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं थिंग्स के लिए। वस्तु का प्रयोग करना। पर्सन की बात करें विच चॉइस या सिलेक्शन की बात करते हैं वेयर, प्लेस जानकारी करने के लिए, ठीक है, प्लेस के लिए। व्हेन टाइम के लिए। वाई रीजन जानने के लिए। हाउ मेथड जानने के लिए कोई। हाउ मैनी कितना, हाउ मैनी कितना, इस प्रकार के वर्ड का प्रयोग करने के लिए। हाउ मतलब हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने समय के हो, कितने, तो हाउ मच, हाउ मैनी, तो हाउ मच काउंटेबल नाउन, हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ, हाउ मेनी काउंटेबल नाउन के साथ, इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझा दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका बच्चों असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? स्टेटमेंट को बताते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं बच्चे? स्टेटमेंट को बताते हैं। स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, स्टेटमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक। और स्टेटमेंट पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अगर पॉजिटिव हो तो कहना अफर्मेटिव, और अगर नेगेटिव हो तो कहना नेगेटिव सेंटेंस है, गलत है। मतलब दोनों सेंटेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? कोई भी सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, जांच पड़ताल करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन पाया जाता है। यह भी दो प्रकार के होते हैं, जो आपके एक हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनकी संख्या 24, तो और जो क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उसको मैंने बता दिया गया है। तो आप इसका अच्छे से सीखिए। इसी क्रम में हम अगला वीडियो जो बनाएंगे, तो अगर इसमें आपको कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। और धीरे धीरे ग्रामर क्लास बढ़ते रहिए। कहीं पर भी इंग्लिश में कोई समस्या हो, कुछ भी समस्या हो, हम किसका प्रयोग करें? कुछ भी समस्या, कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको ग्रुप में हमारे यूट्यूब चैनल आप यूट्यूब चैनल देखेंगे तो यूट्यूब चैनल दीक्षा इंग्लिश क्लासेस डेरोवा पर सर्च करेंगे, हमारे सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगे। आप वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ, कब करना है ये सारी चीज़ें? कब करना है? जब आपकी समझ में आए बच्चों वीडियो। ना समझ में कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। समझ में आए तो मित्रों को भी शेयर करिए, ठीक, दूसरों को भी बताइए, उनको भी सिखाइए। कहीं पर भी अगर आप क्लास में करना चाहते हैं, मेरे साथ अच्छे से ग्रामर सीखना चाहते हैं, मेरे साथ बैठकर क्लासरूम में बैठकर पढ़ना चाहते हो, तो एक बार कांटेक्ट करें। तो इस प्रकार से आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है 8574155480। इस प्रकार से बच्चों ये आपका, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं क्लास के लिए। थैंक यू बच्चों। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लाता रहूँगा। आप सभी को एक बार हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। अगर आप मुझसे बड़े हैं प्रणाम, छोटे हैं ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।